Dear students, today we are going to read the poem Where the Mind is Without Fear, written by Sri Ravindranath Tagore. सो रविंद्रनाथ टैगोर को सब जानते हैं। सो वो बहुत ही महान फेमस पोएट, राइटर, ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन, मल्टी टैलेंटेड पर्सन हुए हैं और बहुत बड़े देशभक्त हुए हैं और उनको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया। और हालांकि उन्होंने जो नोबेल प्राइज़ था वो अंग्रेज़ों की अत्याचार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने वापस कर दिया था। सो महान पैट्रियट भी थे वो। और बहुत सी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। गीतांजलि उनकी फेमस बुक जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, सो इसका टाइटल की यदि लिटरल ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब यही है कि जहाँ पे माइंड फियर्स के बगैर है, जहाँ पे मन डर रहित है। तो जो पोएट हैं इस पोएम में प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं गॉड को कि काश जो मेरा भारत है, मेरा जो देश है, तो वो एक ऐसी भूमि बन जाए, ऐसा स्थान बन जाए जहाँ पे माइंड विदाउट फेयर है, जहाँ पे मन डर रहित है, लोग निडर हैं, मन में किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। और इसकी इंट्रोडक्शन एक बार देखें। दिस पोएम इज़ एन अर्नेस्ट प्रेयर टू गॉड। और ये जो पोएम है एक बड़ी अर्नेस्ट प्रेयर है, बड़ी तत्परता से की गई, बड़ी मन से की गई एक प्रार्थना है टू गॉड, परमात्मा को। वेयर द पोएट प्रेज, और जहाँ पे जो पोएट हैं वो प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं टू गॉड, परमात्मा को, टू ब्लेस हिज मदरलैंड, कि वो ब्लेस करें, आशीर्वाद दें उनकी मदरलैंड को, उनकी जन्मभूमि को, मातृभूमि को। विद दैट अवेकनिंग फ्रीडम, सो ऐसा वरदान दें कि ऐसी अवेकनिंग फ्रीडम, ऐसी जगाने वाली आज़ादी प्राप्त हो देश को, विच में ड्राइव अवे ऑल फियर, जो कि सारा जो फियर है, डर है, डिविजन्स अमंग मैन, और जो डिविजन्स हैं, जो बटा हुआ है समाज, जो भेदभाव है लोगों में, इंसानों में, उसको, और कर्ब्स ऑन नॉलेज एंड ट्रुथ, और जो कर्ब्स हैं, रोक है, जो दबाव है नॉलेज पे और ट्रुथ पे, ज्ञान पे और सच्चाई पे, सो ये सब कुछ दूर कर दे परमात्मा। सो ये आशीर्वाद मांगते हैं कि लोगों का डर दूर हो जाए, कोई जो डिविजन्स हैं आपस में बटे हुए हैं, भेदभाव है, ये दूर हो जाए, और नॉलेज है और ट्रुथ पे जो रोक है कि लोगों को फ्रीली ज्ञान प्राप्त नहीं होता, सच्चाई से परे हैं, तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएं। ही वांट्स दैट गॉड में ब्लेस हिज कंट्रीमैन, और वो चाहते हैं कि जो परमात्मा उनके कंट्रीमैन को, उनके देशवासियों को ये ब्लेस करें, ये आशीर्वाद दें, वरदान दें विद रीज़न, और कि रीज़न उनको प्राप्त हो, तर्कशीलता की सोच उनकी जो है वो साइंटिफिक हो, लॉजिकल हो, डिज़ायर फॉर परफेक्शन, और लोगों के अंदर डिज़ायर हो, इच्छा हो परफेक्शन की, संपूर्णता की, एक्सेलेंस की, बहुत अच्छा कोई काम करने की, एंड ए फ्रीडम फ्रॉम डॉगमा एंड इनर्शिया, और जो डॉगमा है, जो कट्टरवाद है, रूढ़िवाद है, उससे, और इनर्शिया जो लेजीनेस है, आलसीपन है, निठल्लापन है, सो उससे आज़ादी प्राप्त हो देशवासियों को। सो ऐसी वो कामना कर रहे हैं कि देशवासी जो हैं वो निडर हों, सच्चे हों, मेहनती हों, अच्छाई की रास्ते पे चलें। सो ये सारी वो कामना कर रहे हैं, पोएट प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा को कि ऐसी सद्बुद्धि देशवासियों को दे। और पोइम को देख लें, पोइम में क्या लिखा है। सो पोएट कह रहे हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जहाँ पे मन डर रहित है, निडर है, और हेड इज़ हेल्ड हाई, और जो सिर है वो गर्व से ऊंचा है। सो ऐसी कामना कर रहे हैं, ऐसी प्रे कर रहे हैं कि काश मेरा भारत ऐसा बन जाए कि जहाँ पे लोग निडर हों और गर्व से उनका सिर ऊंचा हो, अपने देश पे उनको गर्व हो। वे नॉलेज इज़ फ्री, और जहाँ पे नॉलेज फ्री है, जहाँ पे जो ज्ञान है उसकी पूरी आज़ादी है, स्वतंत्रता है, कोई रोक नहीं है ज्ञान प्राप्त करने में, एजुकेशन प्राप्त करने में किसी को। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और जहाँ पे जो दुनिया है वो ब्रोकन अप नहीं है, बटी हुई नहीं है फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्सों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण बारीक डोमेस्टिक वॉल्स, घरेलू दीवारें। सो कहने का मतलब नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की जाति की दीवारें, धर्म की दीवारें, इन दीवारों में संसार, जो देश बटा हुआ ना हो।
where words come out from the depth of truth, और जहाँ पे जो शब्द हैं वो सच्चाई की गहराई से निकल के आए कि लोग सच्चे हों, सच्चाई की राह पे चलते हों। where tireless striving stretches its arms towards perfection, और जहाँ पे टायरलेस बिना थके स्ट्राइविंग एफर्ट्स कोशिशें, स्ट्रेचेस पसारना, आर्म्स अपनी बाजुएं, टुवार्ड्स परफेक्शन संपूर्णता की ओर, कि बिना थके अपनी बाहें लोग पसार रहे हों परफेक्शन की ओर, संपूर्णता की ओर। कहने का मतलब लोग मेहनती हों और कोशिश अपनी जारी रखें, निरंतर एफर्ट्स करते रहें परफेक्शन प्राप्त करने के लिए, एक्सीलेंस, बहुत अच्छा कोई भी काम अपना करने के लिए अच्छे कर्म करते रहें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, और जहाँ पे जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न है, जो रीज़न मीन्स लॉजिक, तर्क का जो ये साफ तालाब है, जो नदी है, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, उसने अपना रास्ता नहीं गवाया, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, कि जो ड्रेरी, ब्लीक, सुनसान, वीरान डेजर्ट सैंड है, रेगिस्तान की मिट्टी है, डेड हैबिट की, बुरी आदतों की। सो ये जो तर्क वाली नदी है, ये बुरी आदतों के रेगिस्तान में कहीं अपना रास्ता ना भटक जाए। सो कहने का मतलब कि लोग जो है वो साइंटिफिक सोच हो उनकी, लॉजिकल सोच हो और वैज्ञानिक तरीके की सोच हो उनकी, और कोई जो भरम है, कोई जो सुपरस्टिशन है, जो अंधविश्वास हैं, उनमें लोगों की जो सोच है वो अपना कहीं रास्ता ना भटक जाए। सो जो अंधविश्वास को रेगिस्तान के साथ तुलना की गई है, और जो वैज्ञानिक सोच है, रीज़न की सोच है, लॉजिकल, उसको एक साफ तालाब, नदी की बात की गई है। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और जहाँ पे जो माइंड है, जो हमारा मन है, उसको लीड किया जा रहा है, उसको रास्ता दिखाया जा रहा है आगे की ओर, बाय दी मीन्स यू मतलब आप, मतलब परमात्मा, भगवान को संबोधित किया गया है दी। सो वो कह रहे हैं कि जहाँ पे जो हमारा मन है उसको आप खुद परमात्मा रास्ता दिखाओ, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और एवर वाइडनिंग जो कि वाइडन होता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, थॉट एंड एक्शन, विचार और कर्म। सो हमारे विचार और कर्म बढ़ते जाएं, फैलते जाएं, बड़े होते जाएं, अच्छे होते जाएं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, और ऐसा जो हेवन ऑफ फ्रीडम है, ऐसी जो स्वर्ग जैसी आज़ादी है, ऐसी सुबह जो है उसमें मेरे पिता परमात्मा लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जगाओ, ऐसी सुबह हो मेरे देश के अंदर स्वतंत्रता की। सो खाली फ्रीडम ना हो, खाली स्वतंत्रता ना हो, एक ऐसा हेवन ऑफ फ्रीडम हो, एक ऐसी स्वर्ग जैसी स्वतंत्रता हो जिसमें सिर्फ देश आज़ाद ही ना हो। सो आज़ादी से पहले की लिखी हुई पोएम है। सो वो चाहते थे कि देश फ्री तो हो, लेकिन फ्री होने के साथ साथ ये सारी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं देशवासियों में, निडरता की, लॉजिकल सोच की, और भेदभाव से दूर होने की, सच्चाई की, ये जो सारी अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं, तो वो भी देशवासियों को प्राप्त हों। ऐसी स्वतंत्रता हो जो कि रियल सेंस में, सही मायने में, सही अर्थ में स्वतंत्रता कहलाए। सो ऐसा वो चाहते थे अपने देश के लिए परमात्मा से। इस पोइम के अंदर वो प्रे कर रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर। सो बहुत ही ब्यूटीफुल, बड़ी अच्छी, बड़ी ऊंची, बड़ी पवित्र सोच इसमें दर्शाई है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। सो आई होप यू वुड हैव लाइक दिस पोइम। सो बड़ी ही अच्छी पोइम है और बहुत ही प्रेरणा देने वाली, इंस्पायरिंग पोइम है, और काश हम भी सब यही प्रे करें, हम भी परमात्मा से यही दुआ करें कि हमारा जो देश है तो इसी तरह जाके सच्ची फ्रीडम हमें प्राप्त हो। हालांकि आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई चीज़ों के गुलाम हैं। तो काश ये जो गुलामी है इन बुरी आदतों की, बुरी सोच की, इससे भी हम आज़ाद हों और टैगोर जी का जो सपना है वो साकार हो। So that's it for now. So thank you. We'll meet once again. We'll be doing the question answers from this poem in the next video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.